मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक अरे एक्सॉर इक्वल्स टू के। लीड कोड का प्रॉब्लम है, मीडियम डिफिकल्टी का है, आओ समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली अगर आप एक्सॉर से नहीं डरते हो ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि अपन को क्या दे के रखा है। तो बेसिकली अपन को एक इंडेक्स अरे दे के रखी है नम्स और एक पॉजिटिव इंटीजर के दे के रखा है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, फॉलोइंग ऑपरेशन लगाना है, कितनी बार भी अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपन कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं अरे में और उसकी कोई से भी बिट को अपन फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 2 होता है, जो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 0, ठीक है। आगे बहुत सारे 0, फिर 1 और 0, ये होता है 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अपन इसकी कोई सी भी बिट फ्लिप कर सकते हैं, आगे जो जीरोज बिट थी उनको ही फ्लिप कर सकते हैं, 1 को ही फ्लिप कर सकते हैं, 0 को भी फ्लिप कर सकते हैं, कोई से भी बिट को अपन कर सकते हैं फ्लिप मतलब कि 1 को बना देंगे 0, 0 को बना देंगे 1, कुछ भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। पर इस एक बिट को फ्लिप करने का अपन को ऑपरेशन लगेगा 1, ठीक है। चलो ये चीज़ तो अपन को समझ में आ गई, ठीक है। तो अब अपन को करना है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक द बिटवाइज एक्सॉर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनल अरे इक्वल्स टू के। तो बेसिकली इनने बोला है कि जो भी अपने अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अगर मैं लेता हूँ बिटवाइज एक्सॉर, है ना, सबका अगर मैं लेता हूँ बिटवाइज एक्सॉर तो वो एक वैल्यू आएगी, है ना। मैं उस वैल्यू को के इक्वल बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो अपन को ऑपरेशन देके रखा है ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाने हैं कि वो जो पूरे के पूरे अरे में जो अपन ने एक्सॉर लिया है उसके अंदर मैं कितनी बार फ्लिप करूँ, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाऊँ ताकि वो नंबर बन जाए के इक्वल। अब अपन को निकालना है ये, ठीक है। तो अगर आपको एक्सॉर आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी पड़ेगा आपको। अब अपन समझते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक टेस्ट केस को, ठीक है। तो इनने टेस्ट केस के अंदर सबसे पहले दे रखा है 2 1 3 4 और के की वैल्यू दे के रखी है 1। तो अगर मैं 2 1 3 4 सबका लेता हूँ एक्सॉर, है ना, तो इसका एक्सॉर मैं लूँगा। बेसिकली आई गेस सो इनने ना क्वेश्चन को काफ़ी घुमा के समझाया है ताकि लोगों को आंसर डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिल जाए, बट अपन इसको इजीली समझते हैं, ठीक है। जो भी अरे थी अपन ने उसका एक्सॉर ले लिया, ठीक है। एक्सॉर के बाद में लेट्स से अपने पास कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, अपनी आ गई 1 0 1 1 0 1, कुछ भी आ गई, ठीक है। और अब अपन समझते हैं के का बिटवाइज फॉर्मेट क्या था। के का बिटवाइज फॉर्मेट लेट्स से अगर होता 1 0 1 0 0 0, अगर ये के का बिटवाइज कॉन्फ़िगरेशन है और ये अपना पूरा एक्सॉर निकालने के बाद आया है, अगर अपन ने ए अरे का एक्सॉर लिया है और उसका कॉन्फ़िगरेशन ये आया है, तो अपन को फाइनली देखना है कि अपन इस अरे के अंदर कितने बिट्स को करें फ्लिप ताकि अपना ये इक्वल्स हो जाए इसके। तो अपन को दिख रहा है सिंपली कि अपन को इस बिट को फ्लिप करना है और इस बिट को फ्लिप करना है और दोनों को फ्लिप करके बनाना है 0 ताकि वो के इक्वल हो जाए। अब अगर अपन बिटवाइज की प्रॉपर्टीज़ पे जाए तो बिटवाइज की प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, अगर दो के दो नंबर सेम है तो उसका एक्सॉर हो जाता है 0, है ना। अगर दोनों नंबर सेम है तो उसका एक्सॉर हो जाता है 0। अगर दोनों नंबर डिफरेंट है, दोनों बिट्स डिफरेंट है बेसिकली, तो उसका एक्सॉर हो जाता है 1, है ना। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो उनका एक्सॉर हो जाता है ट्रू, दोनों ट्रू है उनका एक्सॉर फॉल्स, दोनों फॉल्स है उनका एक्सॉर फॉल्स। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं के और एक का एक्सॉर लूँगा तो क्या होगा, जो जो सेम बिट्स है वो क्लोज हो जाएगी। जैसे 1 और 1 सेम बिट थी तो ये फाइनल आंसर में हो जाएगी 0, है ना। मैंने ए का तो एक्सॉर निकाल लिया है ना। ऑल्सो मेरे पास के भी है, दोनों का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इनका एक्सॉर लेता हूँ तो सारी की सारी ऑन बिट्स और सारी की सारी ऑफ बिट्स बंद हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास अब ऑन बिट्स कहाँ बचेगी, वहीं पे जो जो चीज़ें डिफरेंट थी, ठीक है। एट द एंड ये अपना आंसर बचेगा। अगर मैं पूरी की पूरी अरे का मैंने ले लिया एक्सॉर और इसका एक्सॉर ले लिया मैंने के साथ, तो अपन ने पास जो भी अब आंसर बचेगा उसके अंदर जितनी भी ऑन बिट्स होगी वो बिट्स वही होगी जो डिफरेंट होगी, है ना, जो कि इन दोनों में डिफरेंट होगी। और अपन को करना क्या था, अपन को बेसिकली बस डिफरेंट बिट्स को सेम बनाना था, है ना। तो बेसिकली अगर मैं बस काउंट निकाल लूँ इन 1 बिट्स का, है ना। एक और चीज़, अगर लेट्स से मेरी ऊपर वाली अरे में यहाँ पे 1 ही होता, है ना, 1 ही होता, तो यहाँ पे भी ये 1 आ जाता, बिकॉज क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है।
ये दोनों डिफरेंट है तो ये भी 1 हो जाता। इस केस में अपन को 3 बिट्स फ्लिप करनी पड़ती, इसको फ्लिप 0 से करके 1 ले आना पड़ता, इसको 1 से लेकर 0 ले आना पड़ता और इसको 1 से लेकर 0 ले आना पड़ता, है ना। तो 3 ऑपरेशन लगते हैं और अपने फाइनल आंसर में अगर मैं इसका एक्सॉर लेता, है ना, लेट्स से अगर मैं 0 1 0 का और 1 0 1 का भी एक्सॉर लेता तो मुझे 3 बार 1 मिलता। तो मतलब फाइनल आंसर में जितने भी ऑन बिट्स है वो मेरा हो जाएगा आंसर, है ना। अगर मैं ए एक्सॉर अरे का एक्सॉर लूँ के साथ तो जितनी भी ऑन बिट्स होगी वो मेरा है आंसर, उतनी मुझे बिट्स फ्लिप करनी है, मतलब ठीक है, उतनी बिट्स है डिफरेंट। अब अपन देखते हैं इसके सोल्यूशन को, क्योंकि इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है लिटरली, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ऑल राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मेरे को एक चीज़ पता है कि मुझे केक के अंदर ही लेना है एक्सॉर, है ना। तो बेसिकली मुझे पूरी अरे का एक्सॉर लेना है और उसका एक्सॉर लेना है के साथ। तो मैंने क्या किया, नया वेरिएबल बनाने की जगह मैंने डायरेक्टली के में ही अरे का एक्सॉर लेना शुरू कर दिया। अगर आपको मतलब समझ नहीं आया है तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इधर, कि बेसिकली अपन को करना है जो भी अरे है A0 एक्सॉर A1 एक्सॉर A2, है ना, ये मेरे को पूरी की पूरी अरे का एक्सॉर लेना है और आखिरी में मुझे इसका एक्सॉर लेना है के साथ। फिर इसके अंदर जितनी भी अपनी ऑन बिट्स होगी वो अपना होगा आंसर। तो मैंने क्या किया, मेरे पास के तो है ही, अब मैं डायरेक्टली इसका अरे के एक एलिमेंट के साथ एक्सॉर लेना मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो के अपने पास है, अब मैंने क्या कर दिया, ये एक लूप चलाई है बेसिकली, और लूप के अंदर सारे एलिमेंट्स का मैंने इसके साथ एक्सॉर ले लिया है। ये फॉर रेंज लूप है, मैं अगर डायरेक्टली लिखता तो मेरे को भी बेसिकली वही लिखना पड़ता कि ए ऑफ आई का मैं एक्सॉर ले रहा हूँ के साथ, ठीक है, ऑल राइट। अब मैंने क्या कर दिया है, एक काउंट बना दिया है। मैं काउंट के अंदर बेसिकली बस सेव करना चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ऑन बिट्स कितनी है। ऑन बिट्स मुझे कैसे पता चलेगी, है ना, ऑन बिट्स बेसिकली मुझे इसके थ्रू पता चल जाएगी, है ना, एंड 1 के थ्रू। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने लगाया है राइट शिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है। राइट शिफ्ट ऑपरेशन मतलब कि अगर लेट्स से मेरा होता 0 0 1 0, तो अब मैंने क्या देखा है कि ये लास्ट वाली बिट ऑन है कि नहीं है। अगर ऑन है तो मैं मेरा काउंट प्लस कर दूंगा, अगर ऑन नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, है ना, ठीक है। बेसिकली काउंट निकालने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके, मैंने ये वाला तरीका यूज़ किया, आप कोई और तरीका भी यूज़ कर सकते हो। मैं मेरा तरीका एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये किया है, तो लास्ट बिट तो इसमें ऑफ है, इसमें लास्ट बिट ऑफ है, तो मतलब इससे कुछ भी मेरे को काउंट मिला नहीं। उसके बाद मैंने कर दिया राइट शिफ्ट कर दिया है। राइट शिफ्ट करने के बाद मेरा हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1। वापस से मैं लूप में आया, फिर मैं देखता हूँ कि मेरा ये वाला ऑन है, मैंने काउंट में एक इंक्रीज़ कर दिया, फिर से मैंने कर दिया राइट शिफ्ट के बाद हो जाएगा 0 0 0। अब अगर n की वैल्यू हो गई 0 तो मैं लूप को कर दूंगा ब्रेक, मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा काउंट, ठीक है। तो ये एज सिंपल एज दैट था। एक और तरीका होता है कि अपन बार बार डिवाइडेड बाय 2 करें और अपन परसेंटेज निकाल के देख ले कि लास्ट वाली बिट चालू है कि नहीं। परसेंटेज मतलब कि रिमाइंडर निकाल के देख ले, अगर ऑड नंबर है तो मतलब कि लास्ट वाली बिट चालू है ना। इवन नंबर है मतलब लास्ट वाली बिट चालू नहीं है। 0 है मतलब सारी बिट हो गई है ऑफ। ये भी एक तरीका होता है नंबर ऑफ बिट्स निकालने का। आप डिफरेंट तरीके भी सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, या आप खुद से सोच सकते हो कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ बिट, ठीक है, टोटल ऑन बिट्स, ऑल राइट। तो दिस वॉज द होल सोल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टूड इट। कुछ भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो मैं फ्यूचर में और वेब डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोज़ हो गई, या लेट्स से इंटरव्यू रिलेटेड DSA क्वेश्चंस हो गए, ये सब मैं डालूंगा। लीड कोड के प्रॉब्लम्स भी डालूंगा। So subscribe to my YouTube channel if you want to see them as well, if you want to stay updated. Also अगर आपने अभी तक देख लिया है so please like it. Alright, so bye bye everyone.